हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड हिस्ट्री चैनल। तो गैस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमानों में से एक स्वामी विवेकानंद की जीवनी के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और वीडियो को देखने के लिए। भारत के सबसे महान तेजस्वी प्रतिभा वाले व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी ने अपने आध्यात्मिक धार्मिक ज्ञान के माध्यम से समस्त मानव जाति को अपने रचना ज्ञान से सीख दी, जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत की संस्कृति से अवगत कराया। उनका कहना था कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए तब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए। वे हमेशा कर्म पर विश्वास करते थे। उनका कहना था कि जो जैसा कर्म करेगा कल आपको वैसा ही फल मिलेगा। स्वामी विवेकानंद के विचार को जो भी व्यक्ति फॉलो करता है उसे सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। तो अभी हम जान लेते हैं स्वामी विवेकानंद के प्रारंभिक जीवन के बारे में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कलकत्ता में एक कायस्थ जाति के परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जो था वो विश्वनाथ दत्त था। वो भी कलकत्ता के हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। और माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी, जो एक धार्मिक विचार की महिला थी और हिंदू धर्म के प्रति काफी आस्था रखते थे। नरेंद्र को 9 भाई बहन थे और उनके दादाजी का नाम दुर्गाचरण दत्त था। वे फारसी और संस्कृत के विद्वान थे। वे भी अपने घर परिवार को छोड़कर साधु बन गए थे। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। प्यार से लोग उन्हें नरेंद्र बुलाया करते थे। ये बचपन से अत्यंत कुशाग्र और बुद्धिमान के साथ बहुत नटखट भी थे। बचपन में अपने सहपाठियों के साथ भी बहुत शरारत किया करते थे। कभी कभी मौका मिलने पर ये अध्यापकों के साथ भी शरारत करने से नहीं चूकते थे। उनकी जो माँ थी वो धार्मिक विचार की महिला थी, इसलिए उनके घर में नियमित रूप से पूजा पाठ होता रहता था और साथ ही उनके घर में रामायण, गीता, महाभारत जैसे पुराणों का पाठ भी होता रहता था। इस कारण से उन्हें बचपन से ही ईश्वर के प्रति जानने की इच्छा उनके मन में जागृत होने लगा था। भगवान को जानने की उत्सुकता में माता पिता कुछ ऐसे सवाल पूछ देते थे कि जानने के लिए उन्हें ब्राह्मणों के यहाँ जाना पड़ता था। 1984 में उनका साथ उनके पिताजी से छूट गया और परिवार की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर आ गई। स्वामी विवेकानंद का जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो उनके घर पर ही हुआ था। जब 1871 में वे 8 साल की उम्र के हुए तो उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में नामांकन करवाया, जहां से उन्होंने स्कूल की पढ़ाई की। 1877 में अपने परिवार के साथ वो रायपुर चले गए। फिर 1 साल बाद 1877 में अपने घर वापस आ गए। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीजन से पास होने वाले ये एकमात्र छात्र थे। ये कॉलेज के समय स्कूल में जो हो रहे थे खेलकूद प्रतियोगिता, उन सब में भी भाग लेते थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र, धर्म, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, कला और साहित्य जैसे विषयों की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके अलावा वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और कई हिंदू शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। उसके बाद भारतीय सरस्वती संगीत का भी प्रशिक्षण ग्रहण किए थे। स्कॉटिश चर्च कॉलेज असेंबली इंस्टीट्यूशन से पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास अध्ययन किया था। 1884 में उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। 1860 में उन्होंने स्पेंसर का किताब एजुकेशन को बंगाली में अनुवाद किया। उसके बाद उन्होंने 1984 में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। वहाँ के महासभा के जो संस्थापक प्रधानाध्यापक थे, उन्होंने लिखा कि नरेंद्र सच में एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मैंने कई सारे अलग अलग जगहों की यात्रा की पर उनके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति कभी नहीं देखा। यहाँ तक कि वे जर्मन विश्वविद्यालय के दार्शनिक छात्रों में भी नहीं देखे, इसलिए उन्हें श्रुति स्तर भी कहा जाता था। इसका अर्थ होता है विलक्षण स्मृति वाला व्यक्ति। स्वामी विवेकानंद जी को बचपन से ही ईश्वर के प्रति जानने का जिज्ञासा था, इसलिए उन्होंने एक बार महर्षि देवेंद्र नाथ से एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? उनके इस सवाल को सुनकर महर्षि देवेंद्र आश्चर्य में पड़ गए। उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के पास जाने की सलाह दी। उसके बाद स्वामी जी ने रामकृष्ण परमहंस को ही अपना गुरु बना लिया और उनके बताए हुए सतमार्ग पर वे चलने लगे। उसके बाद उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद उन्होंने 12 नगरों में रामकृष्ण संघ की स्थापना की। बाद में इनका नाम रामकृष्ण संघ से बदलकर रामकृष्ण मठ कर दिया गया। रामकृष्ण मठ की स्थापना के बाद मात्र 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर परिवार त्याग दिया और ब्रह्मचारी का पालन करने लगे और उसके बाद गेरुआ वस्त्र धारण करने लगे। तभी से उनका नाम विवेकानंद स्वामी हो गया था।
तो चलिए उनके भारत भ्रमण के बारे में जानते हैं। स्वामी जी ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण पैदल यात्रा किए थे। उन्होंने उस दौरान काशी, प्रयाग, अयोध्या, बनारस, आगरा, वृंदावन, इसके अलावा और कई जगह का भ्रमण भी किए। इस दौरान वे कई सारे राजा, गरीब, संत और ब्राह्मणों के घर में भी ठहरे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में जाति प्रथा और भेदभाव ज्यादा प्रचलित है। उसके बाद उन्होंने जाति प्रथा को हटाने के लिए बहुत कोशिश की। 23 दिसंबर 1892 को भारत के अंतिम छोर जो कि कन्याकुमारी है वहां पर जा पहुंचे। वहां पर वो 3 दिन तक समाधि में रहे। उसके बाद वे अपने गुरु भाई से मिलने के लिए राजस्थान के अबू रोड जा पहुंचे, जहां अपने गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद और स्वामी तुरायानंद से मिले। भारत की पूरी यात्रा देश की गरीबी और दुखी लोगों को देखकर इससे पूरे देश को मुक्त करने और दुनिया को भारत के प्रति सोच को बदलने का फैसला किया। उसके बाद 1893 में स्वामी विवेकानंद भारत की ओर से अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिए। इस धर्म सम्मेलन में पूरी दुनिया के धर्मगुरु ने हिस्सा लिया था। इसमें भाग लेने वाले सभी लोगों ने अपना धार्मिक किताब रखा और भारत की ओर से भागवत गीता को रखा गया। इस सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी को देखकर विदेश के लोग काफी मजाक उड़ा रहे थे, पर स्वामी जी ने कुछ भी नहीं बोला। पर जब स्वामी जी मंच पर गए तो उन्होंने माय ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका से संबोधित कर भाषण देना शुरू किया। तब पूरा सभागार उन्हें तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। अगले दिन अमेरिका के अखबारों में उन्हीं की चर्चा थी। एक पत्रकार ने लिखा था, वैसे तो धर्म सम्मेलन के सभी विद्वान ने बहुत अच्छी भाषण दी, पर भारत के विद्वान ने पूरे अमेरिका का दिल जीत लिया। इसी तरह उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जिससे उस समय के नई लोकप्रिय छवि बनकर उभरे और आज भी उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विद्वान माना जाता है। धर्म सम्मेलन खत्म होने के बाद स्वामी जी 3 साल तक अमेरिका में ही रह गए और वे हिंदू धर्म के वेदांत का प्रचार अमेरिका में अलग अलग जगहों पर जाकर किए। वहीं अमेरिका के प्रेस ने उन्हें साइलोनिक मोनिक फ्रॉम इंडिया का नाम दिया था। उसके बाद 2 साल तक शिकागो, न्यूयॉर्क, डेट्रॉइट और बोस्टन में उन्होंने लेक्चर दिए थे। 1894 को न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1896 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैक्स मुलर से मुलाकात हुई, जिन्होंने उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की आत्मकथा लिखी थी। 1879 में वे अमेरिका से श्रीलंका गए और वहाँ के लोगों ने उनका स्वागत खुलकर किया। उस समय वे बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। उसके बाद वे वहाँ से रामेश्वरम चले गए और फिर 1 मई 1897 को अपने घर कोलकाता आ गए। 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य यह था कि नव भारत निर्माण के लिए अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और साफ सफाई के क्षेत्र में बढ़ावा देना। साहित्य, शास्त्र, दर्शन और इतिहास के ज्ञानेश्वर स्वामी विवेकानंद ने अपनी विनोद प्रतिभा से सभी को अपनी ओर आकर्षित किया और उस समय के नौजवान लोगों के लिए एक आदर्श बन रहे थे। 1898 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की, जो अभी भी चल रही है। इसके अलावा और 2 मठ की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद जी 20 जून 1899 को फिर अमेरिका गए और वहां कैलिफोर्निया में शांति आश्रम का निर्माण किया और फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। जुलाई 1900 में विवेकानंद जी पेरिस गए, जहां उन्होंने कांग्रेस ऑफ द हिस्ट्री रिलेशंस में भाग लिया और करीब 3 महीने तक वहां रहे थे। इस दौरान उनके वहां 2 शिष्य बन गए। एक का नाम था भगनी निवेदिता और दूसरे थे स्वामी त्रियानंद। 1900 के आखिरी माह में स्वामी जी भारत लौट आए। इसके बाद उन्होंने फिर से भारत की यात्रा की। बोधगया और बनारस की यात्रा थी उसमें, और इस दौरान उनका स्वास्थ्य जो था वो धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था। वे अस्थमा और डायबिटीज जैसी बीमारियों से ग्रसित थे। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। 4 जुलाई 1992 को मात्र 39 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हो गई। उनके शिष्य ने कहा था कि उन्होंने समाधि ली थी। तो इस प्रकार इस महापुरुष का अंतिम संस्कार गंगा नदी के तट के किनारे किया गया था। तो गाइस, आशा करती हूँ आपको स्वामी विवेकानंद की जीवनी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों और सोशल मीडिया पर शेयर करें, ताकि लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। और आपको स्वामी विवेकानंद की जीवनी की जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।